अच्छा ये एक बात बताओ मुझे, इनकी जो आईटी सेल थी वो कैसी थी? एकदम रद्दड़ थी। देख के आए थे ना? आज तक उसमें सुधार नहीं हुआ बहन जी। ये लो, पी लो पानी, पियो। कुछ रोटी तो खाई नहीं रहा, ये दूध पी रहा है सिर्फ। अभी हालत थोड़ी सुधरी हुई लग रही है, मेरे पीछे पीछे आएगा। नहीं, मेरे पीछे नहीं आना, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। पानी पियो, पानी पानी। कैसे हो सम्राट हो? मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे पास बहुत टाइम कम है, मतलब कि पता ही नहीं चलता है रात कब हो गई, सुबह कब हो गई, और ऐसा लगता है कि यार ये काम तो हो ही नहीं पाया। अभी भी देख लो 2:30 बज रहा है, जब से बैठ के मैं अपना काम ही निपटा रहा था। आज साहब काशीराम जी का जन्मदिन है, और राजनीति की जहाँ तक बात है ना, वो मेरे लिए दूर की कौड़ी। मुझे समझ नहीं आती ज़्यादा अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आई कि काशीराम जी भी है ना, कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, उस चीज़ों पे ध्यान रखते थे। और कल मैं काशीराम जी के संपादकीयों का कलेक्शन को पढ़ रहा था, और उन्होंने बताया कि जब वो बहुजन समाज पार्टी का गठन कर रहे थे, उस समय वो 5 महीनों तक वो पेपर नहीं निकाल पाए, द ऑप्रेस्ड इंडियन। इसके चलते वो है ना इस पेपर को नहीं निकाल पाए, और वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गिल्टी फील कर रहे थे कि मैं अपने लोगों के बीच कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नहीं कई भाषाओं में पेपर निकालने का फैसला किया है, जो कि ज़रूरी भी था उस समय, क्योंकि और कोई तरीका तो था नहीं। उस समय रेडियो हुआ करता था, टेलीविज़न हुआ करता था, और एक पेपर हुआ करता था, और सबसे सस्ता और सरल तरीका पेपर निकालना ही। रेडियो और टेलीविज़न तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात हुआ करती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर में टीवी आया तो पूरा गाँव इकट्ठा होता था। उस समय मम्मी पापा की पोस्टिंग गाँव में थी। और ये बात जो है वो 80 के दशक की है, तो उस समय तो शायद रेडियो भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। काफ़ी देर है ना सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर काशीराम जी आज के ज़माने में होते तो वो क्या कर रहे होते। आप सोचो कि जिस टाइम वो बीएसपी का गठन कर रहे थे, उस समय लोगों के पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं होते थे। अगर किसी से मिलना है या बात करनी है तो उनके पास जाकर ये सब काम होते थे। मतलब टेलीफोन थे, लेकिन टेलीफोन थोड़ा लोग अपने साथ साथ लेके घूमते थे, तो अगर कोई वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, और हर एक मीटिंग खुद जाकर अटेंड करनी पड़ती थी। तो कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी उन्होंने बीएसपी का गठन करने से पहले। और आज का ज़माना आपको पता है ना, व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब तक मैसेज पहुंच जाता है। एक ट्वीट में लाखों लोगों तक अपना एक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। तो सोचिए काशीराम जी अगर अभी होते तो क्या होता। ओहो सन्नी है, लेकिन तुमने बाल कटा के सही नहीं किया यार। मैं समझता हूँ परिस्थितियाँ खराब थी। तुम्हें पता है काशीराम जी ने कुछ ज़मीनें खरीदी थी नोएडा में, मीडिया खड़ा करने के लिए। अच्छा, पता है तुम्हें इस बारे में? तकरीबन 100 यूट्यूबर बहुजन समाज के, उन्होंने पहली बार इतिहास में बसपा के लिए इतना काम किया है, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से 1 रुपए भी नहीं लिया किसी से, कहीं से। अच्छा, केवल समाज का जो प्यार मिला है। अच्छा ये एक बात बताओ मुझे, इनकी जो आईटी सेल थी वो कैसी थी? एकदम रद्दड़ थी। देख के आए थे ना? आज तक उसमें सुधार नहीं हुआ। बहन जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, अभी वाली, उसमें भी क्लियर वॉइस नहीं आ रही। मतलब बहुत स्लो। ये लड़के हैं ना, वो मतलब ऐसा बोला जाता है कि बहुजन समाज को हमेशा मतलब घृणा वाली दृष्टि से देखा जाता है कि इनको ये तो जाटा भाई, इनको तो कुछ आता जाता नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर ऊंचे कास्ट के लोग, जो सतीश मिश्रा की पर्सनल आईटी सेल है, अच्छा, वहाँ पर सारे ब्राह्मण हैं। और मैं तो उनको गधा बोलूँगा, 1 नंबर का। उनको कुछ नहीं आता जाता, नाम के पढ़े लिखे कमा रहे हैं मेरी नज़रों में। क्योंकि मैं उनसे पहले दिन से समझाता आ रहा हूँ कि भैया आवाज़ कमा रही है, वीडियो सही नहीं आ रही, क्वालिटी नहीं आ रही। अरे 10 बार बोलिए, 1000 बार बोलिए। अरे यार ऐसा मत बोलो यार, वो भी आईटी सेल वाले हैं, हमारा चैनल बंद करवा देंगे। एक बात बताइए, वो आईटी सेल वाले हैं। अगर जिस काम के लिए आपको हजारों लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप गुमराह किसको कर रहे हो? समाज को कर रहे हो, बैंक को कर रहे हो, या मिश्रा को कर रहे हो? सैलरी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, सैलरी बेस्ड। हाँ, सैलरी बेस्ड। मिश्रा जी के जो बेटे थे वो तो ये ट्वीट करते हैं कि हमारी कोई आईटी सेल नहीं है, और जो है वो बहुजन समाज पार्टी के जो आम कार्यकर्ता है वही हमारी आईटी सेल है। मतलब आईटी सेल है, लेकिन सारे उसमें जो है वो अपर कास्ट के लोग भरे हुए हैं, उनको पैसा भी मिलता है, फिर भी काम ठीक से नहीं कर। तो अभी हम लोग मल्टी में जा रहे हैं। सन्नी जो है वो कुछ रिकॉर्ड करने वाला है। क्या सवाल क्या पूछने वाले हो तुम? सवाल यही पूछने वाला हूँ, जिस प्रकार का असर हुआ है दोनों का, पार्टी से रिलेटेड का। हाँ, तो इनको तो ज्यादा जानकारी भी नहीं होगी यार। मैं गारंटी से लिख कर ले लो। तो मैं वही इसीलिए तो जा रहा हूँ
कि जो लोग देखो आज- का जो रिजल्ट आया है और साथ में चंद्रशेखर भाई अब बोल रहे हैं कि बस एक ही विकल्प है, तो ये जमीन पर उतरे हैं कि नहीं उतरे, इतनी करारी हार के बावजूद और नई तैयारियों के साथ में दोनों बीएसपी और एएसपी अब जमीन पे आ रहे हैं या केवल हवाई बातें चल रही हैं? मतलब आज काशीराम जी का जन्मदिन है, ये तो मुझे लगता है सबसे खतरनाक सवाल होगा कि आप काशीराम जी को जानते भी हो। और दूसरी बात, मैं भाई साहब मोदी को मानता हूँ, बीजेपी को मानता हूँ आज से, ठीक है? क्या बात कैसे? कर रहे हो? नहीं कैसे क्या बात कर रहे हो? फैन हो गया उनका यही डालूंगा मैं इसीलिए कि भाई साहब पता है यूपी चुनाव जीता मोदी, दूसरे दिन गुजरात निकल गया। हाँ मैंने देखा गाड़ी पे खड़े होके। हाँ, बताइए आप। और हमारे निकलेंगे बिल्कुल 2 महीना पहले 2 महीने पहले, बस 6 महीने पहले उनके कार्यकर्ता, 2 महीने पहले उनके नेता। मेरा कारवा मेरे चाहने वालों से चलता है, ना कि नफरत करने वालों से। काशीराम जी के ऊपर एक प्रोग्राम तो यहाँ पर हो रहा था, यहाँ बुधविहार है, और यहाँ पर जो हम लोग आए हैं ना, ये EWS कॉलोनी है गरीबों की। काजीराम साहब को बीएसपी पार्टी को जानते हो? बहुजन समाज पार्टी। बसपा को ही वोट देंगे और देते चले आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरेलाल पवैया। भूरेलाल पवैया। और ना टीवी मेरे पास, ना मजदूरी करता हूँ। मोबाइल नहीं है? नहीं मेरे पास नहीं। कौन सा मोबाइल है अभी? अभी कौन सा भी नहीं। कोई सा भी मोबाइल नहीं कौन सा है? भी नाम है मेरे पास। मैं गरीब आदमी हूँ, ठेला हाँकता हूँ, और जब मेरे को मौका मिलता है तो प्रोग्राम पहुँच जाता हूँ, नहीं मिलता है तो मैं अपने धंधे में मस्त रहता हूँ। वोट बसपा को हार जाए तो ठीक है, और जीत जाए तो ठीक है, बसपा ही को वोट जाता है। सनी, इन लोगों ने झुंड फिल्म देखी होगी क्या? नहीं, झुंड नहीं आई। हाँ, वो मतलब वो सिनेमा हॉल से निकलने में वाली है। मैं इसलिए बोल रहा था उस समय जब हम लोग पिक्चर में शूट कर रहे थे ना, रिव्यू, कि जिनके ऊपर वो पिक्चर बनी है वो लोग को उनके बारे में पता चलेगा ही नहीं। झुंड फिल्म नहीं देखी? तो यहाँ पर आपने देखा ना कि ये यहाँ के हालात जो ना बिल्कुल झुंड मूवी जैसे हैं, और इनको पता ही नहीं झुंड जैसी कोई फिल्म आई है। बताओ यार, वो बेचारा वो ठेले वाला व्यक्ति यार, गजब यार, मतलब उसका फोन तक नहीं है और उसको ये तक पता है कि आज काशीराम जी की जयंती है और वो कहाँ मनाई जा रही है, वो वहाँ जा नहीं सकता और होटल में। भैया ये पता है, ये बिल्कुल कट्टर सपोर्टर है। अब बामसेफ को भी जग जाना चाहिए और ऐसे लोगों में घर घर जा करके, मोहल्ले जा करके कैडर देना चाहिए। वो तो है, बट मैंने सुनने में आया था कि बामसेफ को खत्म कर दिया गया है। ये तो सब कहने की बात है, और बामसेफ का कैडर नहीं होता। अपनी जिम्मेदारी अब स्वयं लेनी होगी। वो तो है, अपनी जिम्मेदारी वो तो है। अब अभी हम अकेले क्या करें? पार्टी चलाएं कि यूट्यूब चलाएं कि बहुजनों को जगाएं कि युवाओं को जो जोड़ा, क्या करें? मर जाए। अभी यहाँ पर एक पार्क और है, वहाँ पर भी सुनने में आया कि काशीराम जी की जयंती मनाई जा रही है, तो वहाँ भी चल के देख ले जरा क्या माहौल है। यहीं पर हो रहा है ना प्रोग्राम? हाँ, काशीराम जी की आवाज़ आ रही ना ये? हाँ। उनके भाषण चला रहे हैं। अरे यार, इसमें निकल जाऊंगा क्या मैं? लग तो नहीं रहा। निकल गया यार, मतलब मैं पतला हो गया हूँ। तो यहाँ पर है ना बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ काशीराम जी की फोटो लगी हुई है और उनका एक भाषण चल रहा है। ये बीएसपी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है ना? अम्बेडकर की वो चाहत थी कि ये इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। अगर हुक्मरान नहीं तो अपने हितों की रक्षा करने वाली सरकार। राजनीति की फिजा ही बदल कर रख दी। उन्होंने गाय, गीता और गंगा की संस्कृति में बंधे उत्तर प्रदेश में अंबेडकरवाद की ध्वजा ऐसी फहराई। अरे बस, अब क्या दौड़ाएगा क्या? बर्थडे गर्ल, ये देखो बंदरिया गर्ल। उसको वहीं पे बैठे रहने दो। अब देखो, मैंने ना ब्रूजो को इतना ज्यादा डिसिप्लिन कर दिया है कि मैं से खोल भी देता हूँ ना तब भी अंदर नहीं आता है। कौरव पता है, आज साहब कांशीराम जी का जन्मदिन था और आज मैंने अनोखी चीज देखी। मैं देखा कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी से नहीं है ना, वो लोग भी उनका बर्थडे मना रहे हैं और वो सब अलग अलग पार्टी के हैं। कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है। वो उनका सम्मान करते हैं, उनके जो उनने कार्य किए उनको मानते हैं। वो दाल बना रही कॉर्पस, मैं दाल नहीं खाऊंगा यार। मैं अपनी कमर बटकाऊंगा। ये तीनों मस्ती करते रहते हैं। करूंगा और मैं अपने कान खींचूंगा, अपने कान खींचूंगा, चलो हटो। कमर पकड़ूंगा। हाँ बस छोड़ दो। स्पेशल डिश बनाने वाले हम लोग इसके अंदर, जो मैं पटना से सीख के आया था।
लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, मैं वेजिटेरियन वाली डिश बनाऊंगा। तो मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।